आइए दोस्तों, हिंदुस्तान का आलमी सतह का एक नौजवान शायर, एक आलमी शोहरत याफ्ता शायर, मेरी फहरिस्त में एक बहुत बड़ा नाम शामिल है। मैं बिला ताखीर एक ऐसी शख्सियत जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, मेरी मुराद कलीम शहजादा कलीम साहब से है। मैं कहूँ कि अगर खिलाफ हैं तो होने दो, जान थोड़ी है। अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। दोस्तों आइए इस किस्म की नौजवान शायरी के साथ मैं बुलाता हूँ जनाब शहजादा कलीम साहब को। जोरदार तालियों के साथ इस मेहमान शायर का इस्तकबाल किया जाए। शहजादा कलीम साहब गोवंडी, मुंबई और अबू आसिम आज़मी साहब के चाहने वाले आपका इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि यकीनन आज मैं किसी मुशायरे में शरीक होने के लिए नहीं आया हूं। मैं सिर्फ आप सबसे एक वायदा लेने आया हूं। लेकिन वो वायदा लेने से पहले मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूं कि असद भाई और सुफियान ने जो कुछ भी पढ़ा है उस पर मुझे कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। जब हमारे डाइस पर शेर हिंद जनाब अबू आसिम आज़मी साहब तशरीफ़ फरमा हो तो मुझे सिर्फ एक शेर पढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन उसके पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूं अपने करम फरमा और आप सबके हर सुख दुख में कदम से कदम मिलाकर चलने वाले आली जनाब गयासुद्दीन साहब, हमारे बहुत प्यारे दोस्त और समाजवादी पार्टी के नौजवान सिपाही फहद आज़मी साहब, बबलू भाई और हम सब के करम फरमा आली जनाब मौलाना शब्बीर अहमद मज़ाहरी साहब और मेरे जितने भी दीगर बड़े यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, उन सब की हाज़िरी को सलाम करता हूँ। और मैं चाहूँगा कि एक बार आप इस कमेटी के लिए ज़ोरदार तालियां आगे से पीछे तक बजाएं। दोस्तों, मैं सिर्फ एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। चिच्चा ये सामने बैठे हुए हैं, उन्होंने ये कहा कि कलीम सबका जवाब दीजिए। मैं बिल्कुल किसी का जवाब नहीं देना चाहता हूं। आप सबसे एक बात के लिए शिरकत चाहता हूं, आप सबसे एक दुआ कराना चाहता हूं। क्या दुआ कराना चाहता हूं? अगर उस दुआ के लिए आपने हाथ उठा दिया तो मैं वादा करता हूं कि सुफियान ने जो पढ़ा कि उस गुजरात के कातिल को सजा किस दिन होगी, इंशाल्लाह उसको भी सजा दे दी जाएगी। और हमारे असद भाई ने जो पढ़ा कि चाय की पत्ती की तरह वो बेच न दे, इंशाल्लाह वो चाय की पत्ती की तरह हमें बेच भी नहीं पाएगा। मैं बताना चाहता हूं कि कौन सी दुआ करनी है। मैं हाजिर करता हूं, मेरा साथ दे दीजिएगा। सुनिएगा। इरशाद इनायत। वही लहजा, वही जज्बा, वही मान पैदा कर। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे शहजादा कलीम बस साहब। मुझे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, कसम खुदा की मैं ये 4 मिसरे पढ़ के बैठ जाऊंगा। लेकिन अगर एक शख्स भी अगर यहां पर उसका हाथ अगर नहीं उठा तो मैं ये समझूंगा कि आज मेरा आना वसूल नहीं हुआ। वक्त मुख्तसर है, आसिम भाई को सुनना है। अगर इन 4 मिसरों पर आपने मेरा साथ दे दीजिए तो इंशाल्लाह इसके बाद कुछ नहीं सुनाऊंगा, मैं अपनी जगह पे बैठ जाऊंगा। मैं हाजिर करता हूं, सुनिएगा कि वही लहजा, वही जज्बा, वही मान पैदा कर। क्या? झुका दे सामने दुश्मन भी सर, वो शान पैदा कर। दे सामने दुश्मन भी सर, वो शान पैदा कर। सिखाने के लिए बहरूपियों को अब सबक यारब। मैं हाजिर करूं? तैयार है अपना मैं जो कहने जा रहा हूं? जी जी। वही लहजा, वही जज्बा, वही मान पैदा कर। झुका दे सामने दुश्मन भी, सर्वशान
पैदा कर, सिखाने के लिए बहरूपियों को अब सबक यार अब हमारे मुल्क में आसिम सा तो सुल्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह भाई वाह, आए है। आज की ये महफिल के लिए 4 मिसरे काफी हैं। वाह 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 वाह, शहजादा कलीम का इस्तकबाल किया जाए जोरदार, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे वाह वाह वाह। एक बार ये मजमा आगे से पीछे तक जोरदार ताली आसिम भाई के लिए बजाए। मैं हाजिर करता हूं। अब आप बात समझ गए होंगे कि मैं कौन सी दुआ चाहता हूं ना। अब मैं फिर से इस शेर को पढ़ता हूं और कसम देता हूं एक एक शख्स को कि आगे से पीछे तक ये मजमा हाथ उठाता हुआ नजर आए। मैं हाजिर करता हूं कि वही लहजा, वही जज्बा, वही ईमान पैदा कर, झुका दे सामने दुश्मन भी सर्वो शान पैदा कर, झुका दे सामने दुश्मन भी सर्वो शान पैदा कर, सिखाने के लिए बहरूपियों को अब सबक यार अब हमारे मुल्क में आसिम सा अब सुल्तान पैदा। क्या कहने भाई, आमीन आमीन, वाह वाह। रे मुल्क में आसिम सा अब सुल्तान पैदा कर। दोस्तों वक्त बहुत मुख्तसर है, मैं बिल्कुल आपका वक्त नहीं लेना चाहता हूं। हमें अपने करम फरमा आली जनाब अबू आसिम आज़मी साहब को सुनना है, लेकिन बस 2 मिनट की एक नज़्म मैं पढ़ना चाहता हूं। और मैं अभी जैसे तकरीर में मौलाना शब्बीर अहमद मज़ारी साहब ने ये कहा कि बीफ पर बैन लगाया गया 3-4 दिनों के लिए, लेकिन आसिम भाई ने मशक्कत की, आप सबकी लड़ाई को लड़ा और पाबंदी को हटाया गया। मैं हाजिर करता हूं। और दोस्तों क्यों हटाया गया? नहीं आप पढ़ते रहें। मैं हाजिर करता हूं, सुनिएगा। जहर दिलों में मेरे गर अब कोई घोलेगा, जहर दिलों में मेरे गर अब कोई घोलेगा, जहर दिलों में मेरे गर अब कोई घोलेगा, मुल्क का बच्चा बच्चा, मुल्क का बच्चा बच्चा सिम बनकर बोलेगा। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। जहर दिलों में मेरे घर अब कोई घोलेगा, मुल्क का बच्चा बच्चा सिम बनकर बोलेगा, जहर दिलों में मेरे घर अब कोई घोलेगा। क्यों बोलेगा? मैं हाजिर करता हूं कि टीपू जैसा हौसला जिसका, अहद सिकंदर जैसा। क्या मैं सच बोल रहा हूं? चिचा आप बताइए कि टीपू जैसा हौसला जिसका, अहद सिकंदर जैसा, टीपू जैसा हौसला जिसका, अहद सिकंदर जैसा, फौलादी है जज्बा जिसका, फौलादी है जज्बा जिसका, अज़्म है हैदर जैसा, फौलादी है जज्बा जिसका, अज़्म है हैदर जैसा, शेर है अपना भाई इसका, कोई नहीं है साने, शेर है अपना भाई इसका, कोई नहीं है साने,
बड़े बड़े लीडर भी जिसके सामने भरते पाने, बड़े बड़े लीडर भी जिसके सामने भरते पाने, कोई अगर माँ को उसके, अब उठाना कि कोई अगर माँ को उसके शक से तोलेगा, मुल्क का बच्चा बच्चा सिम बनकर बोलेगा, कोयडी का बच्चा बच्चा सिम बनकर बोलेगा। अब एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, मैं हाजिर करता हूं, सुनिएगा कि याद करो जब अमची मुंबई का था नारा गूंजा, याद करो जब अमची मुंबई का था नारा गूंजा। मैं गयासू भाई की हाजिरी में एक बात कहना चाहता हूं कि आज जितने भी मेढक टरा रहे हैं वो उस वक्त कहां थे जब उत्तर भारतीयों पर जुल्म ढाया जा रहा था। उस वक्त कोई नहीं था हमारे साथ। उस वक्त अगर हमारे कदम से कदम मिलाकर हमारे सर पर हाथ रखने वाला कोई लीडर था तो सिर्फ एक तन्हा लीडर था, जनाब अबू आसिम आजमी। तब मैं हाजिर करता हूं, सुनिएगा कि याद करो जब अमची मुंबई का था नारा गूंजा, याद करो जब अमची मुंबई का था नारा गूंजा, साथ था बस ये मर्द मुजाहिद और न कोई दूजा, साथ था बस ये मर्द मुजाहिद और न कोई दूजा, ललकारा था मुंबई से हिम्मत है तो लौटाओ, ललकारा था मुंबई से हिम्मत है तो लौटाओ। अगला मिसरा पढ़ता हूं, अगर अगले मिसरे में आसिम भाई की आवाज आपको नजर आए तो मेरा साथ दीजिएगा। मैं हाजिर करता हूं कि ललकारा था मुंबई से हिम्मत है तो लौटाओ, माँ का दूध पिया है तो भैया कह कर दिखला। वाह वाह, जिंदाबाद भाई गयासुद्दीन शेख साहब की मोहब्बतें, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन फिर से पढ़ें यार, अगर कलीम भाई मेरी बात तो सुनिए, अगर भाई इन सबकी मोहब्बतें हैं, ये पढ़ रहा हूं, फिर से ये शेर फिर से पढ़ लें। इरशाद, अगर दोबारा सुनना चाहते हैं तो एक बार आगे से पीछे तक तालियां बजाएं। मैं हाजिर करता हूं, सुनिएगा कि याद करो जब अमची मुंबई का था नारा गूंजा, साथ था बस ये मर्द मुजाहिद और न कोई दूजा, साथ था बस ये मर्द मुजाहिद और न कोई दूजा, ललकारा था मुंबई से हिम्मत है तो लौटाओ, ललकारा था मुंबई से हिम्मत है तो लौटाओ, माँ का दूध पिया है तो भैया कह कर दिखलाओ, माँ का दूध पिया है तो भैया कह कर दिखलाओ, शेर है जब तक जिंदा ये। अब बताना वो पता नहीं अब कहां छिप गया है, अब दिखाई नहीं देता। तब मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा कि शेर है जब तक जिंदा ये, वो लब ना खोलेगा, मुल्क का बच्चा बच्चा सिम बनकर बोलेगा, मुल्क का बच्चा बच्चा सिम बनकर बोलेगा। आसिम भाई अगर इजाजत हो, अरे पढ़ो, अरे पढ़ लो यार भाई, अरे पढ़ो यार भाई,
दोस्तों मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूं। मैं समझ रहा हूं मजबूरी, यकीनन जो है वक्त मुख्तसर है, परमिशन सिर्फ 10 बजे की है। मैं बिल्कुल आप सबसे विदा लेता हूं। इंशाल्लाह फिर कभी जब आपका हुक्म होगा मैं हाजिर हो जाऊंगा, आप सबको सुना दूंगा। बहुत दोस्तों मैं आप सबकी तरफ से दोस्तों आप महफिल के आदाब को मलहूज रखें। मैं आप तमाम की तरफ से मैं हाजिर करता हूँ। सुनिए, आखिरी बंद पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि मुल्क का बच्चा बच्चा सिम बनकर बोलेगा, जहर दिलों में मेरे घर अब कोई घोलेगा, कि मजलूमों की बनकर ये आवाज सदा बोलेगा। कहिए इंशाल्लाह कि मजलूमों की बनकर ये आवाज सदा बोलेगा, तुम जैसे तो दुरंगों की ये पोल सदा खोलेगा। वाह 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 से तो दुरंगों की ये पोल सदा खोलेगा। अगला मिसरा पढ़ता हूं। लेकिन दोस्तों अक्सर लोगों के जहन में एक बात होती है कि अबू आसिम आजमी साहब अकेले हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि जिनके साथ हिंदुस्तान का इतना बड़ा आवाम, हिंदुस्तान की इतनी बड़ी जनता जिनके साथ हो, वो कभी अकेले नहीं हो सकते। और हाँ, अगर आप अकेले समझते हो तो मैं ये भी बताना चाहता हूं कि एक अकेला इंसान क्या कर सकता है। मेरा साथ दीजिएगा, मैं हाजिर करता हूं कि मजलूमों की बनकर वो आवाज सदा बोलेगा, तुम जैसे तो दुरंगों की वो पोल सदा खोलेगा, अगर समझते हो है तन्हा तो है भूल तुम्हारी। अब अगले मिसरे पर एक शख्स की शिरकत मिलनी चाहिए कि अगर समझते हो है तन्हा तो है भूल तुम्हारी, शेर तो तन्हा रह कर भी रहता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। ये मिसरा तो कंप्लीट होने दो, मैं पढ़ता हूं फिर से कि अगर समझते हो है तन्हा तो है भूल तुम्हारी, शेर तो तन्हा रहकर भी रहता है सब पर भारे, शेर तो तन्हा रहकर भी रहता है सब पर भारे, खून मेरा पानी समझो ये भी खोलेगा। वाह 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 वाह। मुल्क का बच्चा बच्चा सिम बनकर बोलेगा, जहर दिलों में मेरे घर अब कोई घोलेगा। और गोंडी वालों, बनकर गुलाब बागों में खिलते रहेंगे हम, दामन सभी का प्यार से सिलते रहेंगे हम, दामन सभी का प्यार से सिलते रहेंगे हम, दिल में बसा के जा रहे हैं यादों को तेरी, दिल में बसा के जा रहे हैं यादों को तेरी, सांसें रही दोबारा भी मिलते रहेंगे हम। बहुत बहुत शुक्रिया। जरूर शहजादा कलीम साहब, दोस्तों शहजादा कलीम साहब प्रतापगढ़ से तशरीफ लाए हैं, हमारे मेहमान शायर। दोस्तों देखें, आज की महफिल शब्बीर मज़ाहिरी साहब, फहद आज़मी साहब, बबलू भाई और गयासुद्दीन साहब ने बड़ी मेहनतों से सजाई है और इनके दोस्तों ने बड़ी मेहनतों से सजाई है। दोस्तों आज की इस महफिल के रूह रवां, चलिए फिर से हमारे मेहमान शायर दोस्तों शहजादा कलीम साहब। इन भाइयों का एक हुक्म है, एक मेरा शेर है, लेकिन मेरी बदनसीबी ये है कि मुंबई पहुंचने से पहले पता नहीं मुझे ये बात बोलना बेहतर है या नहीं, कि उस जैसे कई शेर आपके सामने आए फेसबुक, ट्विटर या मीडिया, सोशल मीडिया,
एक ऐसा सिस्टम है जिससे आपके पहले आपका शेर कई जगहों पर पहुंच जाता है। एक फांसी दी गई, अबू आसिम आजमी साहब ने सबसे पहले उस फांसी के खिलाफ आवाज उठाई। उनके बाद ढेर सारे नाम उस पे जुड़े, लेकिन एक सवाल उठता है कि एक इल्ज़ाम लगाया, मीडिया ने भी लगाया, दीगर लीडरों ने भी लगाया कि मुसलमान इस फांसी की मुखालफत क्यों कर रहा है। मैं बताना चाहता हूं एक शेर के जरिए से कि मुसलमान इस फांसी की मुखालफत क्यों कर रहा है। मैं बिल्कुल सच्चाई के साथ कर रहा हूं। आसिम भाई, जब इस शेर को मैंने अपने फेसबुक पर डाला तो मुझे 12,000 लाइक मिली और 1250 गालियां मिली। मैं बिल्कुल सच्चाई के साथ बोल रहा हूं। मैं उन 1250 गालियों को आपकी तालियों में बदलना चाहता हूं। मेरा साथ दीजिएगा, मैं हाजिर करता हूं, सुनिएगा। कि वतन के ठेकेदारों गर तुम्हें ये फख्र है हासिल, वाह 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 वाह। कि वतन के ठेकेदारों गर तुम्हें ये फख्र है हासिल, सजा दो शौक से उसको तुम्हें जो लगता हो बातिल, सजा दो शौक से उसको तुम्हें जो लगता हो बातिल। थकर याकूब दहशत गर्द तो फिर ये बताओ तुम अभी तक किस लिए जिंदा है फिर गुजरात का ताज। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे शहजादा कलीम साहब हमारे मेहमान शायर। आइए बिला ताखीर